ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम् अथ षड्लिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः कक्षा संख्या 38तमी। अड़तीसवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। इसके यहां से पढ़ाए थे। स्वौ जसमौट छष्टाभ्याम, ये सूत्र पढ़ाया था एक। और एक पढ़ाया था ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ये पढ़ा दिया था। सुपाह। और इसके अतिरिक्त एक आगे के प्रकरण का यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ी थी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पढ़ा दिया था आपको। और द्वे कयोर द्विवचनई का वचने, ये पढ़ाया था। और विरामोपसानम, यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया था। ठीक, चलिएगा। और आपको राम, जो ये राम शब्द के रूप हैं, हमने अजंत में सबसे पहले ह्रस्व अकारांत पुंलिंग शब्द लिया है यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने। ठीक है, तो अब क्या है, धीरे धीरे हमें इसके पूरे रूपों को सिद्ध करना है। ये जो रूप हैं, ये मैंने आपको उच्चारण करके बता दिए थे, आज पीडीएफ भी बना दिए। ठीक है, तो इसमें से हमने ये वाला रूप सिद्ध कर लिया था। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया है। अब आगे के रूप भी ऐसे ही बनेंगे, परंतु क्या है, कुछ एक दो सूत्र नए लगते जाएंगे बस। ठीक है, बाकी पीछे वाले सूत्र भी कुछ लगेंगे। ठीक है, मैं आपको बोल बोल करके बता दूंगा कैसे कैसे क्या लगेंगे। तो अब हमने राम ये तो सिद्ध कर लिया था। किसी एक राम नाम के व्यक्ति को कहना होगा एषः रामः, रामः गच्छति, तो ये बन जाएगा राम। अब यदि हमको दो राम बुलाने हो, मानिएगा दो राम नाम के दो व्यक्ति बताने हो, भाई राम नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के राम नाम है, राम राम नाम है। तो यदि दो राम नाम के व्यक्ति को हम जब बताएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक राम के लिए हमको ऐसा कहना पड़ा है राम। ठीक है, और दूसरे के लिए फिर राम कहना पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है। यदि एक राम के लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो दूसरे को बुलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रामः और रामः। और तीन को बुलाएंगे तो राम नाम के तीन व्यक्ति होंगे तो फिर ये होगा राम।
रामः रामः रामः, 3 4 होंगे, 5 होंगे, हजारों हो सकते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि भाई जितने राम उतने ही बार हमें रामा रामा कहना पड़ेगा। तो ये क्या है, गौरव है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि ये महर्षि पाणिनि नहीं बना रहे, ध्यान रखेंगे, महर्षि पाणिनि तो प्रयुक्त शब्दों का नियम बता रहे हैं कि लोक में ऐसा नहीं होता, लोक में अथवा वेद में ऐसा नहीं होता है कि राम नाम के 2 व्यक्ति को कुछ पत्र कहा जा रहा हो तो 2 बार राम राम रामः रामः नहीं बोला जाता, 3 को कहा जा रहा हो तो रामा 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 ऐसा नहीं बोला जाता। वहां पर ऐसा देखा जाता है लोक में कि यदि 2 राम नाम के व्यक्तियों को कुछ कहना है तो वहां पर एक राम शब्द में कुछ अलग प्रत्यय जोड़ करके 2 को कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे कहा जाता है, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है वैयाकरणों ने। ठीक है, कि यदि हमें 2 राम को बुलाना हो या 2 से अधिक को बुलाना हो तो हमें बार बार राम शब्द का उच्चारण ना करना पड़े, एक राम से ही हम अनेक रामों का बोध करा दें। माने उसी तरीके से राम अथवा और भी शब्द हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब कहते हैं हमें 2 राम को बुलाना है तो कौन सा रूप बनता है, कहते हैं रामऊ बनता है। तो ये बन कैसे गया, रामऊ बन कैसे गया, तो उसको बताते हैं क्योंकि यहां तो एक ही राम दिख रहा है, 2 राम को बुलाना है तो उसके लिए बताते हैं कि 2 राम को भी एक राम शब्द से भी कहा जाता है, एक राम शब्द से ही कहा जाता है। ठीक है, इन सभी रूपों को सिद्ध करेंगे अब। इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का सूत्र अवतरण करते हैं, उतारते हैं तो उपस्थित करते हैं। 125वां सूत्र है, सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 64वां सूत्र है ये। ठीक है, इसमें क्या है, 3 पद हैं, एक है सरूपाणाम, ऐसा है सरूपाणाम। ठीक है, दूसरा पद है एक शेषः, और तीसरा पद है एक विभक्तौ। ठीक है, सरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तौ, 3 पद हैं। स्वरूप का अर्थ होता है समान रूप वाले। बस आपको मैं अभी समास नहीं कराऊंगा, यहां पर समास कठिन हो जाएगा। स्वरूपाणाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचनांत है तो स्वरूप शब्द है, स्वरूप का स्वरूपाणाम बन जाता है। स्वरूप का अर्थ है यहां पर समान रूप वाले, जैसे जैसे मानिएगा ये है श्यामा और एक और श्यामा, इन दोनों शब्दों का समान रूप है तो ये शब्द कैसे हो गए, स्वरूप हो गए। क्या हो गए बोलो, स्वरूप, ये स्वरूप हो गए। तो कहते हैं स्वरूप शब्दों में ये निर्धारण में षष्ठी है। हमने आपको अनुवाद पढ़ाते समय पढ़ाया था कि निर्धारण में भी षष्ठी और सप्तमी होती है। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, निर्धारण किया जा रहा है। तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठ अथवा छात्रेषु रामः श्रेष्ठ। तो ये कहते हैं स्वरूपाणाम माने स्वरूप समान रूप वाले शब्दों में अर्थ आएगा। ठीक है, मैं से कहते हैं एक शेषा में, अभी अर्थ पढ़ के बताऊं। एक शेषा माने एक शब्द ही शेष रहता है,
यहाँ 2 मैंने लिखे हैं, इसके आगे और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यदि कोई समान रूप वाले शब्द हैं जिनका रूप समान है तो उनमें से क्या है, एक शब्द ही शेष रहता है, दूसरे हट जाते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो शेष रह जाता, बाद वाले हट जाते हैं। कब? हर समय नहीं। कहते हैं एक विभक्तौ। एक विभक्तौ का अर्थ है, एक का अर्थ है यहां पर समान। एक का एक अर्थ नहीं है, एक का एक अर्थ नहीं है, एक का समान अर्थ भी होता है। क्या होता है? समान। तो समान विभक्ति को हो तो, अर्थात समान रूप वाले शब्द हैं और उनका सभी का एक विभक्ति का ही प्रत्यय है। माने जैसे प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय। तो यहां एक विभक्ति के विषय में ये अर्थ है। वास्तव में ये क्या है? विषय सप्तमी है। एक विभक्ति के विषय में, एक विभक्ति माने समान विभक्ति के विषय में। मानिएगा ये श्यामा शब्द हम इसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति में करना चाह रहे हैं, आगे भी हुआ नहीं है, होने से पहले ही विषय सप्तमी है, और इसका भी हमें प्रथमा विभक्ति में करना है। तो ये क्या हो गया? समान विभक्ति के विषय वाले हो गए। तब ये कार्य करेगा। तो इसको बोलते हैं एक शेष प्रकरण का ये विधि सूत्र है, समझ लीजिएगा। एक शेष प्रकरण माने इसको एक शेष का बोलते हैं, एक शेष करता है ये। कुछ लोग इसको समास या समास का भी मानते हैं, संक्षिप्तीकरण, पर समास इसकी संज्ञा नहीं है। वस्तुतः समास इसकी संज्ञा नहीं है। चलिएगा, अब मैं आपको इतनी मैंने आपको भूमिका बना दी, अब आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, एक विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते अन्ये निवर्तन्ते। अपने आप लगा लेंगे। एक विभक्तौ माने समान विभक्ति के विषय में, यानी स्वरूपाणी जो समान रूप वाले शब्द हैं उनको ही, ए माने ही, दृष्टानी माने स्वरूप वाले ही देखे गए हैं, तेषाम उनका, एक एव शिष्यते उनमें से एक ही माने पहला शेष रह जाता है, दूसरे हट जाते हैं। अब मानिएगा जैसे रामः, रामः, ये अभी 2 का लेंगे हम, ठीक है, या बहुत का भी ले लेते, चलिए दोनों सब प्रकार से करते। रामः, 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 रामः। हम 3 राम को कहना चाह रहे हैं, क्रिया आगे लग जाएगी, जा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है। तो यहां पर हम मन में करेंगे कि भाई इन तीनों रामों को हमें वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के रूप में करना है। कर्ता जो भी है, कर्ता या कर्म वाच्य में कर्म भी बन जाता है प्रथमा में। तो मन में मानसिक विचार करके, देख करके कि इन तीनों को हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करने वाले हैं, तो इसलिए ये शब्द क्या हो गए? समान विभक्ति विषयक हो गए। यदि यहां पर ऐसा जुड़ गया रामा, रामा, रामम, और ये हो गया रामम, तो क्या है? इनमें मूल शब्द राम, 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 और इसमें भी राम, शब्द तो समान है परंतु समान विभक्ति नहीं है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के विषय का प्रयोग है। तो ये इसमें नहीं लगेगा, इसके साथ में यहां नहीं लगा सकते इसको। समान विभक्ति के विषय वाले शब्दों में ही ये सूत्र लगेगा।
तो कहते हैं समान विभक्ति के विषय में सरूप शब्दों का यदि प्रयोग का विषय बन रहा हो तो उनमें से क्या कर देना चाहिए, एक को छोड़ देना चाहिए, पहले को। क्या? पहले वाले को छोड़ करके इन दो को हटा देना चाहिए। माने ये मैंने विसर्ग लगा दिया है, विसर्ग नहीं, मूल शब्द हमको देखना है, तो ये दो हट जाएंगे। ये विसर्ग का नहीं, मूल शब्द देखना वास्तव में, ठीक है। मानसिक चिंतन में मैंने करके दिखाया है आपको ऐसा, ठीक है। तो ये दो हट जाएंगे। साथ में वैयाकरणों ने ये भी नियम बता दिया, बना लिया कि कोई ये ना कहे कि भाई ये तो हट गया, ये तो हट गया, ये बच गया, तो ये तो एक ही को कहेगा, ये बहुत को कैसे कह देगा। तो कहा, नियम बना दिया, मैं अभी लिखा दूंगा कि जो बचा है वह जो हटे हैं उनका भी वाचक होता है, बोधक होता है, ठीक है। चलिएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक, उन्होंने हमारे वैयाकरणों ने वचन बनाया है, उसको लिख लीजिएगा। चलिए, यहीं लिखाता हूं मैं, ठीक है। यह शिष्यते स लुप्यमाना ठीक है। यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी, कहते हैं जो शेष रहता है वह शब्द लुप्यमानार्थाभिधायी, जो जिनका लोप किया गया है, जो हटाए गए हैं, उनके अर्थ का भी अभिधायी माने वाचक होता है। तो एक बचेगा तो जितने हमने हटा दिए उन सब का अर्थ उसमें आ जाएगा। उसको बताने के लिए प्रत्यय लाते हैं वास्तव में। तो इसको अवश्य लिख लीजिएगा, यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी। ठीक है। अच्छा, अब इसको पंक्ति का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा पूरा, फिर मैं बता देता हूं एक बार। एक विभक्तौ माने समान विभक्ति के विषय में समझना है, समान विभक्ति के विषय में यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, माने यानी शब्द रूपाणी, जो शब्द रूप, शब्दों का रूप समान ही देखा गया है, तो उनमें से तेषाम, उनमें से एक एवं एक ही एवं ही शिष्यते माने अवशिष्ट रहता है, अन्य निवर्तनते दूसरे हट जाते हैं, और यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी भवति। ये हो गया। चलिएगा, अब हमारे पास में क्या हुआ, अब हम पूरी प्रक्रिया लेके चलेंगे। अब हमें क्या बनाना है, वास्तव में ये बनाना है, इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी, इसकी रामऊ। तो रामऊ में क्या होगा, राम शब्द है, ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं दो बार इसको, वास्तव में मन में ही चिंतन करेंगे कि दो राम को हमें कहना है, और दोनों रामों को हम एक प्रकार का ही माने उसको कारक बना करके प्रयोग करेंगे, एक प्रकार का ही कारक बना करके उसको प्रयोग करेंगे। तो एक प्रकार का ही कारक बनेंगे तो समान विभक्ति का विषय बनेंगे वो। तो इसलिए मन में ही कि यहां पर दो को कहना है, अभी दो को कहेंगे तो क्या है, ये राम राम दोनों समान रूप वाले हैं और एक ही विभक्ति के विषय बन रहे हैं, प्रथमा विभक्ति के। तो क्या करेंगे, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ आने से पहले से, प्रयोग करने से पहले ही उसको हटा देंगे। लिख करके हटाना नहीं है वास्तव में आपको,
ये तो यदि ऐसा कोई सिखाते हैं तो वो बहुत प्रारंभिक अवस्था है, वास्तव में उसका लिख करके नहीं, मानसिक चिंतन में ही उसको ये सूत्र लगा करके कि भाई समान रूप वाले यदि शब्दों का प्रयोग कहीं विषय बन रहा हो और समान विभक्ति के विषय का बन रहा हो तो उनमें से सभी का प्रयोग हमें नहीं करना है, सभी से प्रत्यय नहीं लाना है, केवल उनमें से प्रथम वाला जो शब्द है उसी से लाना है और वही शब्द बाकी अन्य के अर्थ का भी बोधक होगा, वाचक होगा। तो अब हमें दो राम को कहना है, तो एक राम तो हट गया, ये राम शब्द ही दो का वाचक है। अब ये कैसे बताएंगे, कुछ इसमें डिफरेंट तो होना चाहिए कि ये दो का वाचक है। एक का वाचक करने के लिए तो हम सूल आए थे तो अब वो प्रक्रिया लगेगी, सारे पिछले वाले सूत्र लगेंगे कि वही सारे या प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी, कल जैसे हमने पूरी उत्पत्ति की थी वही सारे सूत्र लगेंगे। तो अब क्या यहां पर वो सु औ जस, सबसे पहले तो कृतद्धित समासाश्च अथवा अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक हम लगा लेंगे कोई उनमें से, प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी, फिर स्वउजस, फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ठीक है, प्रत्यय परश्च, और फिर उसके बाद में आपका क्या लगा था, यह देख लीजिएगा, सुपह, फिर विभक्तिष्ठ भी मैंने लगाया था वो भी लगेगा, फिर उसके बाद में क्या लगेगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इससे प्रथमा विभक्ति आई। अब प्रथमा में से तीन प्रत्यय आए, तीन में से हमें एक लाना है, कौन सा लाना है, कितने को कहने की इच्छा है वक्ता की, दो की, तो वो ही आ जाएगा, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, कि एक की विवक्षा में तो एक वचन जिसका नाम है वो आता है, द्विवचन की विवक्षा है तो द्विवचन वाला प्रत्यय आएगा। तो हमारे पास में क्या था, प्रथमा विभक्ति के कौन कौन से प्रत्यय थे, सु और औ और जस, ठीक है, ये इसका एक वचन नाम है, इसका द्विवचन है, इसका बहुवचन नाम था। तो ये नाम किससे हुआ, सुपह से, सुपह से माने एक वचन द्विवचन नाम हुआ था, तो इसका द्विवचन नाम है, तो अभी दो को कहना है तो ये प्रत्यय आएगा, ये प्रत्यय आ गया। अब इसमें ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, अवसान संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, वो राम में थी, इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, ये हो गया राम और औ आ गया, इतना हो गया, वो सूत्र लग गया सबसे पहले ही, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। अब क्या है, राम औ, अब यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त है, सबसे पहले सामान्य रूप से यहां पर प्राप्त है आद गुण, क्या प्राप्त है, आद गुण है, पहले पढ़ा दिया। आद गुणा का अपवाद कौन सा सूत्र है, वृद्धिरेचि, ये भी पढ़ा दिया आपको। आद गुणा क्या करता है, आवरण से उत्तर अच के परे रहते हैं, पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है, या आवरण है ये और बाद में अच है, परंतु उसका अपवाद दूसरा सूत्र है वृद्धिरेचि, कि आवरण से उत्तर यदि एच प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण परे होगा तो गुण नहीं होगा, उसको वृद्धि होगी। ये औ क्या एच में आ जाता है, औ किस में आ जाता है, एच में आ जाता है, तो वृद्धि प्राप्त होने लगी, परंतु उस वृद्धिरेचि का भी एक अपवाद सूत्र और है, उसका अपवाद सूत्र है कौन सा, कहते हैं, अब आगे पढ़ेंगे उसको। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 102वां सूत्र है।
अकः प्रथमा द्वितीययोरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात् इति प्राप्ते। ठीक है, कहते हैं अकः, अक प्रत्यार में कौन कौन से आ गए? अ और ई और ऊ और री और री, ये वर्ण आ गए। इसका मतलब दीर्घ भी आ गया, ह्रस्व भी, ह्रस्व तो है ही, दीर्घ भी आ गए इनके सभी। तो अक माने इन शब्द, इन वर्णों से उत्तर, अका हमारे पंचमी है, अक से उत्तर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का अच्छी माने प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति का जो प्रत्यय है वो कैसा है? अच्छी माने आजादी। क्या अच्छी माने आजादी परे है, माने आजादी प्रत्यय है। तो क्या होगा? वृद्धि आदि कुछ भी नहीं होगी, ना गुण आदि नहीं होगा। क्या होगा? सपूर्व सवर्ण दीर्घा एक आदेश हो जाए, पहले जो वर्ण है इनमें से कोई भी होगा तो उसी का दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है, एकादेशा स्यात् इति प्राप्ते। अब यहां पर क्या प्राप्त था? राम और ये आऊ। ठीक है, ये अक में आ गया, अवर्ण आ गया, और ये क्या आ गया? अच में आ गया। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का है आऊ, और ये अच में आ गया। अच में आने से क्या हुआ? इसके पैरते इसको क्या प्राप्त हुआ? इसके और इसके स्थान में इसका दीर्घ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आ और औ को आ प्राप्त हुआ। आ कर देंगे तो गलत हो जाएगा रूप, रामा रामा बन जाएगा, ये तो रामा कोई शब्द ही नहीं है। तो कहते हैं इसकी एकादेश स्यात्, एकादेश यहां पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इति प्राप्त, ऐसा प्राप्त होने पर। फिर इसका भी निषेध करने वाला सूत्र है, इसका निषेध है। आगे आ रहा है 127वां, नादिची, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 104वां सूत्र। आदिची ना पूर्व सवर्ण दीर्घ, समझ लीजिएगा। आद इची ऐसा ही है, क्या है? ना और ये आत, आत है वास्तव में, आत और इची। कहते हैं पूर्व वाला, जो पूर्व वाला सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण आदि, तो कहते हैं ना वो नहीं होगा। कब नहीं होगा? कहते हैं यदि आत, आत का अर्थ है यहां पर अवर्ण माने ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व अ अथवा दीर्घ अ, उससे उत्तर इची माने इच, इच प्रत्याहारांतर्गत वर्ण परे हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घादेश नहीं होता है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से। तो यहां पर क्या है? राम, और ये है आपका आऊ। अब ये अवर्ण है, इससे उत्तर क्या है? आऊ, ये इची में आ जाता है, इच में आ, तो यहां पर क्या है? पूर्व सवर्ण दीर्घा ये देश नहीं होगा, तो ऐसा का ही ऐसा रह गया। तो अब क्या होगा? तो जो प्राप्त था वो होगा। क्या प्राप्त था इसको? वस्तुतः वृद्धिरेची, वृद्धिरेची प्राप्त था। आद गुणा का अपवाद तो ये है, तो ये लगेगा। अब वृद्धिरेची, आद गुणा का अपवाद तो ये हो गया, और जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध कर दिया नादिची ने, तो अब कौन सा लगेगा? वृद्धिरेची, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हो जाएगी यहां पर, तो अवर्ण से उत्तर एच के परे रहते क्या वृद्धि हो गई? तो अ और औ को स्थानांतर तमा लगा करके दोनों के स्थान में वृद्धि क्या होगी? आ और औ। तो वृद्धि किसकी संज्ञा है? आपको बता दिया, वृद्धि राधईच, आ और आई और औ। अब हम यहां पर स्थानांतर तमा लगाएंगे, स्थानांतर तमा लगाएंगे तो क्या है? इस आ और इस औ का इनमें से किसका स्थान मिलेगा? ना तो इसका मिलेगा, ना इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, क्योंकि औ का स्थान क्या है?
कंठ और ओष्ठ, और अ का स्थान क्या है? कंठ, और इसका स्थान क्या है? केवल कंठ, ओष्ठ नहीं है इसमें। इसका इससे तो मिल रहा है परंतु इससे नहीं मिल रहा, आधा मिल रहा है 50%। और आई का इससे मिल रहा है कंठ, माने आई का स्थान कंठ और तालु है, तो 50, इसका इससे मिल रहा है 50%, और इससे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ओष्ठ है ही नहीं इसमें, तो ये भी क्रॉस हो गया। औ में क्या है? कंठ और ओष्ठ, और इसमें भी कंठ है, इसमें कंठोष्ठ, तो इसका पूरा पूरा मिल रहा है। तो स्थान सदृशता से क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। तो औ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? रामौ। बन गया। अब रामौ का अर्थ हो गया दो राम। इससे ये फायदा हो गया, रामः रामः ऐसा कहना पड़ता, अब उसको प्रयोग दो बार ना करके एक ही राम शब्द से दो रामों का कथन हो गया। समान विभक्ति का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं एक राम शब्द प्रथमा व्यक्ति वाला प्रत्यय विषय वाला हो, दूसरा द्वितीय व्यक्ति वाला हो, नहीं, उनका नहीं होगा एक शेष। ठीक है, तो ये बन गया रामौ। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब आ जाइएगा, अब इसके बाद में सरल है, सिद्धि कठिन नहीं है। अब इसके आगे चलेंगे, एक हो गया, दो होगा रामाः, बहुवचन में, माने दो से अधिक राम को कहना होगा तो क्या करेंगे? तो वही सारी प्रक्रिया आपकी लगेगी, वही सारी प्रक्रिया चलेगी। जैसे औ आया था, बस यहां पर क्या करना होगा? अब इसके आगे बहुत को कहने के लिए सारे सूत्र वही लगेंगे। बहुत को कहने के लिए क्या बहु सूत्र है हमारे पास में कि 128 बहुषु बहुवचनम। दो की विवक्षा, एक की विवक्षा में एक वचन वाला प्रत्यय होता है, दो की विवक्षा, दो को कहने की इच्छा है तो दो द्विवचन का प्रत्यय। और बहुषु बहुवचनम, यदि दो से अधिक को कहने की इच्छा है, दो से अधिक को बताने की इच्छा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? बहुषु बहुवचनम, बहुवचन इसका नाम है। तो जो सु औ जस में जो बहुवचन संज्ञक हैं वो होते हैं। बाकी सभी सूत्र समान लगेंगे पूर्ववत। क्या होगा? ये राम 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 रामा रामा, तो बहुत सारा। तो सबसे पहले क्या लगेगा मानसिक विचार में? माने 3 राम को कहना है और समान विभक्ति के प्रयोग वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त, एक विभक्तौ, एक शेष रह जाएगा बस। तो एक शेष। अब ये क्या है? यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधाई। अब ये क्या बहुत राम को कह रहा है, बहुत राम को कह रहा है, इसलिए अब इससे बहुवचन वाला प्रत्यय आएगा, सारे उस प्रक्रिया वही लगेगी है कि प्रातिपदिक संज्ञा आदि सब कुछ उसी से होगी जैसे पहले की थी। तो बहुवचन वाला प्रत्यय प्रथमा विभक्ति का कौन सा है? जस, बताया था आपको। तो जस आ जाएगा यहां पर। जस आएगा। अब इसका अर्थ देखिए, बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, अर्थ तो रहेगा, सूत्र का अर्थ सरल है इसलिए। बहुत माने बहुत की, दो से अधिक की विवक्षा कहने पर बहुवचनम स्यात्, बहुवचन का प्रत्यय होता है। ठीक है, तो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय कौन सा था? जस, जस आ गया। ठीक है जी। ये हो गया जस। पुस्तक तो है ही आपके पास में, समझा तो रहा हूं मैं, ये थोड़ा कभी ये उधर कवर हो जाता है। तो ये हो गया। अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया राम और जस। ठीक है जी।
अब यहां पर ये है प्रत्यय उपदेश में। अब यहां पर क्या करना है, आगे सूत्र लगेगा 129वां चुटू, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र है ये संज्ञा विधायक है। ठीक है, तो ये हो गया राम जस हो गया। ये क्या कहता है, प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौस्तः, प्रत्यय के आदि, प्रत्यय के आदि वाले कौन से, चवर्ग के अक्षर, चवर्ग और टवर्ग, चुटु माने चवर्ग और टवर्ग का कोई वर्ण है वो क्या हो जाते, इतस्तः, इत संज्ञक हो जाता है। माने चवर्ग, प्रत्यय के आदि में चवर्ग है तो उस वो भी इत संज्ञक हो, इत संज्ञा हो जाएगी। टवर्ग है तो उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है, उपदेशे जनुनासिक इत, इत की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, और आदि टुडवा से आदि की अनुवृत्ति आती है। तो इसका अर्थ बनता प्रत्यय और प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौस्तः। अब इसकी इत संज्ञा होने से क्या हो जाता है, इत संज्ञा जिसकी भी होती है। तो अब यहां पर क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय का आदि वर्ण क्या है, ज किस में आता है, चवर्ग में आता है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से क्या हो जाता, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, तो इसका लोप हो गया, ये हट गया, तो ये क्या बन गया जी, बोलो, ये हो गया, अस बन गया। ठीक है जी। अब यहां पर स है, ये अंत में है ये, तो यहां पर एक सूत्र प्राप्त होता है हलंत्यम। उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है, इत संज्ञा। ये उपदेश में आ रहा है, उपदेश में ये सा क्या है, अंतिम अंतिम वर्ण है। तो हलंत्यम, ये हलंत्यम पढ़ा दिया था पहले, हलंत्यम, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा प्राप्त हो रही है, सकी इत संज्ञा प्राप्त हो रही है क्योंकि अंतिम हल है, इसलिए उपदेश में इसकी इत संज्ञा को रोकना है। कैसे रुकेगी, अब रोकने के लिए आगे सूत्र बता रहे हैं। चलिए आगे क्या सूत्र बता रहे हैं, कहते हैं ये रुकेगा, ऐसे रुकेगा कि 130वां सूत्र है विभक्तिश्च, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 104वां सूत्र है ये। ठीक है, हमने आपको ये पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था। विभक्तिश्च क्या कहता है, सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, जो सुप हैं, सुप उनके तीन तीन की, ऐसे ही तिंग 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 अभी आपको आगे आएंगे, उनके तीन तीन की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या हो गया, विभक्तिश्च, तो सुप तिंग, अबे सुप है हमारे, सुप में क्या था, सु और ये औ और ये जस, ये पहला है, तीन त्रिक, उसमें 21 प्रत्ययों में, तो इसमें क्या है, इनकी विभक्ति संज्ञा हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, ये राम, राम और अस, ये जस था, तो इसकी क्या होगी, विभक्ति संज्ञा है। अस की माने जस है, जस का अस बचा है, उसकी विभक्ति संज्ञा है सूत्र से, इसकी भी है, इसकी भी है वैसे। ठीक है, परंतु यहां पर विभक्ति का कोई विशेष कार्य नहीं था, परंतु मैंने वो आवश्यकता थी वो बता दिया था, क्योंकि आवश्यकता तो थी, यहां पर भी प्रातिपदिक अर्थलिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति लानी थी, तो लगाना पड़ा था। तो यहां पर ये यहां पर पढ़ा रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। तो इसकी क्या है, जस की विभक्ति संज्ञा है।
विभक्ति संज्ञा होने से जिसकी विभक्ति संज्ञा होती है उसको एक कार्य बता रहे हैं। कहते हैं 131वां सूत्र, ना विभक्तौ तुस्माः। ये प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का चौथावां सूत्र है। इत संज्ञा निषेध करने वाला सूत्र है। देखिएगा, इसका अर्थ है विभक्ति स्थास्तवर्ग समानेतः। इसमें ये क्या कहता है, विभक्ति स्थाह दिख रहा हुआ, विभक्ति में स्थित, जिसकी विभक्ति संज्ञा है उसमें यदि स्थित कोई तवर्ग का अक्षर है, तवर्ग में त था द ध न, अथवा सा है, अथवा मां है, तवर्ग में क्या आ जाएगा, त था ध धा और ना। यदि विभक्ति संज्ञा जिसकी है उसके अंतर्गत ये कोई इनमें से कोई वर्ण है तो कहते हैं न इतः, उनकी इत संज्ञा नहीं होती है, वो इत संज्ञक नहीं होते हैं। न इतः नेता ऐसा कर दिया तो उनकी इत संज्ञा नहीं होती है। अब क्या था हमारा, राम और क्या है ये अस। अब यहां पर क्या है, इसकी विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति में स्थित क्या है, सा है ये, तो इसने मना कर दिया कि नहीं, इसकी विभक्ति है संज्ञा है और ये सा है, स की संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। अब ध्यान रखना, ये बार बार आपको यदि आप पढ़ाएंगे नहीं, बताते रहेंगे, मैं बोल करके बताता रहूंगा। न विभक्तौ तुस्माः, जिसकी भी विभक्ति संज्ञा है, सुप और तिंग के तीन की उनकी, तो उसके अंतिम ता था दा धा ना और सा और मा, इनकी संज्ञा किसी सूत्र से नहीं होती है। इसलिए इसकी अब क्या हुई, संज्ञा नहीं हुई, सकी रुक गई। अब क्या होगा, अब हमें इसको बनाना है राम। इति सस्या नेत्वम, इति माने अब इस प्रकार से क्या, स की न इत्वम, इत संज्ञा नहीं हुई, इत संज्ञा नहीं हुई। हो सकता है बीच में ये थोड़ा सा बंद हुआ होगा कभी, पर आवाज तो आ ही रही होगी आपको। चलिए, तो क्या बन गया, आइएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, ऐसा हो गया राम और ये अस, ठीक है। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले प्राप्त हो रहा है अक्काह सवर्णे दीर्घा। वैसे तो यहां पर सबसे पहले प्राप्त होता है आद गुण, ठीक है। अवर्ण से उत्तर अच के परे तो गुण एकादेश होता है। आद गुणा का अपवाद यहां पर लगता है अका सवर्णे दीर्घ, माने सवर्ण के परे रहते हैं, क्या हो जाता, दीर्घ एकादेश। यहां अका सवर्णे दीर्घ लगा करके भी रामा बन जाएगा, परंतु नहीं, अका सवर्णे दीर्घ का एक अपवाद सूत्र है जो हमने अभी पढ़ा था, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्या, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, अवर्ण से माने अक से उत्तर यदि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का अच परे है तो उसमें कोई सूत्र नहीं लगता है। कौन सा लगता है, यह पूर्व सवर्ण दीर्घ, माने क्या हो जाएगा, पूर्व माने इस आ को और इस आ को, आका सवर्ण दीर्घ से जो काम हो रहा था वही काम इसने वास्तव में किया है। तो यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, ठीक है। तो यहां प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगेगा, क्योंकि
तो यहां पर आ को क्या बन जाएगा, रामास ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहां पर अब ये मत सोचिएगा, आप सोचेंगे फिर मैं उत्तर तो दे दूंगा। अकार सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं लगा? अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, यहां लग करके यहां तो बन जाएगा, परंतु अन्यत्र रूप की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में यदि अक से उत्तर कोई वर्ण है तो पूर्व का ही सवर्ण दीर्घ हो जाता है। इसलिए यहां पर वो लगे प्रथमा व्यक्ति का है, द्वितीय व्यक्ति का भी होता तो ठीक है, अन्यत्र का सवर्ण दीर्घ बहुत जगह लग जाएगा। तो रामास ऐसा बन गया। अब इसकी क्या है, तुक तिगंतम पदम से पद संज्ञा है, पदस्य के अधिकार में सजशो रूह से रू हो जाएगा। इसको क्या हो गया, रू। इसकी संज्ञा हो जाएगी पूर्वत रवचा, और विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा हो जाएगी खरवसान और विसर्जनीय से इसको क्या हो गया, विसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, रामा ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ठीक है, तो अब मैंने आपको प्रथमा विभक्ति के एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूपों की सिद्धि करा दी। अब नंबर आता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन के रूप एक वचन को छोड़ करके समान होते हैं। संबोधन का ये रूप है हे राम, हे रामऊ, हे रामा, ये तो वास्तव में अलग जोड़ देते हैं, वैसे रूप तो संबोधन का राम, रामऊ, रामा ऐसा है। ठीक है, तो हे थोड़ा सा, हे वास्तव में तो संबोधन वाचक शब्द है। तो अभी देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे रामऊ रामा द्विवचन में और बहुवचन में समान रूप है, समान ही सिद्धि होगी। केवल संबोधन विभक्ति लाने के लिए एक सूत्र अलग से लगेगा। तो इसलिए लघु सिद्धांत में जो नव्य व्याकरण है उसमें क्या करते हैं, समान माने प्रथमा विभक्ति और सब संबोधन के रूप अधिक समान अधिक है, इसलिए इसके बाद में द्वितीय विभक्ति के रूपों की सिद्धि नहीं करते, इसके संबोधन के रूपों की सिद्धि करेंगे। तो अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, संबोधन के रूप को बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब समय हो गया है आपका। ठीक है, लगभग 47 मिनट हो गए, 48 हो गए। ठीक, कक्षा पूरी हो गई है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है मित्रों। ठीक है, हम आपसे निरंतर निवेदन भी करेंगे, हमें इस कार्य को विस्तार देना है, टीम को बढ़ाना है। इसलिए आप सभी के आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है। हम शुल्क नहीं लेते, किसी से फीस नहीं लेते, पूरा परिश्रम से पढ़ाते हैं, श्रद्धा निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हैं और एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि हमें ये कार्य करना है। वो संकल्प हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारी कार्य ऊर्जा को बढ़ाता है। परंतु उस बढ़ी हुई कार्य ऊर्जा को जय करने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, और अर्थ हम आपसे शुल्क रूप में लेते नहीं हैं, निःशुल्क चला रहे हैं सभी के लिए। तो आप सभी पाठकों का परम कर्तव्य है कि आप जितना हो सके उतना हमारी टीम का पूरा सहयोग कीजिएगा। आर्थिक सहयोग करने के लिए आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको, इन पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं संपर्क नहीं करना आपको। ठीक है, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा सहयोग देने के लिए। वहां पर आपको अकाउंट की डिटेल दे दी जाएगी और आप सहयोग करेंगे। आपके प्रति हम कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करेंगे। इसके साथ आप अपने सगे संबंधी मित्रगण उन सभी को, चाहे वो नहीं पढ़ रहे हों, परंतु उनको निवेदन कीजिएगा
कि एक ये अच्छा कार्य हो रहा है, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार हो रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कराया जा रहा है निःशुल्क रूप में, तो वो सभी भी इसमें सहयोग करें, डोनेट करें। ये कार्य डोनेट से चलता है, डोनेशन से चलता है ना। तो हमारे पास कोई पैसा है कि हम अपनी जेब में से लगा देंगे, है ही नहीं, हम कहां से लगाएंगे। हम तो आप सभी से भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। तो आप पूरा सहयोग कीजिएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा, भरपूर पढ़िएगा, आपका हम पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।